Welcome students. Today we are going to start new topic इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है कि जब किसी एक मेटल पर किसी अन्य मेटल को लेयर के रूप में चढ़ाया जाता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब बात यह है कि क्यों लेयर के रूप में चढ़ाया जाता है, तो होता यह है ना कि कुछ मेटल ना कोरोटेड वाले होते हैं, ठीक है। यानी कोरोटेड होने का मतलब क्या होता है, जंग लगने वाले होते हैं, ठीक है, रोस्टिंग वाले आयरन होते हैं। तो जंग लगते हैं, कोरोटेड होते हैं, जिसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी अन्य शाइनिंग मेटल को उसके लेयर के रूप में चढ़ा देते हैं, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। क्या डेफिनेशन के रूप में, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ one metal on another, this is called electroplating। और एक बार सुनो, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ one metal on another metal, this is called electroplating। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डिफाइन कर लिए। और हम लोग देखो एग्जांपल के स्वरूप में देखे हैं, देखो वी हैव seen many times wherein artificial jewelry is shining when it is new and after some times it begins to lose its shine। जब कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होते हैं कि कुछ दिन होने के बाद वो पुराना तरह का दिखने लगते हैं, तो उसको क्या करते हैं, दोबारा उसमें मेटल का लेयर चढ़ा के उसको दोबारा न्यू शाइनिंग वाले में लाते हैं। उसी तरह से सेम केस में हम लोग देखते हैं, देखो सेम केस विथ बाईसाइकिल हैंडल बार, knot, bolts। This is because this metal and coated with another metal give and the luster appearance and still keep cost effective। तो सिंपल सी बात है, हम लोग देखें बहुत सारे बाईसाइकिल का हैंडल्स देखते हैं, नॉट्स देखते हैं, बोल्ट देखते हैं, तो क्या होते हैं, बहुत ही शाइनिंग होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि वो जो आयरन होते हैं ना, आयरन के ऊपर क्या जिंक का लेयर और क्रोमियम का लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है, अलग अलग मेटल पर। और अलग अलग जो हम लोग का जो भी हम लोग का रिसोर्सेस है, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग तरह, जैसे आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिए तो जो साइकिल का हैंडल दिखता है, नोट्स दिखता है, तो सब क्या होता है, उसके थ्रू वो शाइनिंग होता है, वो रोस्टिंग से बचाता है। कितना शाइनिंग लगता है, तो उसी तरह से वो जिंक का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, देखो कॉपर का ये दिया हुआ है, प्लेट्स दिया हुआ है दो को, देखो अंदर में, और यहाँ पर एक लिक्विड दिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ लिक्विड के रूप में है, वहाँ पर बीकर है, और ये देखो ऊपर में हम लोगों का बैटरी है, ठीक है, क्या है, बैटरी है। तो देखो ये हम लोगों का बैटरी है, और ये दोनों जो एरो करके दिखाया गया है, ये दोनों है हम लोगों का कॉपर प्लेट्स, और ये तो हम जानते हैं बीकर, और यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, लेयर के रूप में चढ़ाया जाता है। तो किस प्रकार देखो इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया है, इसको थोड़ा सा देखो। टेक डिस्टिल वाटर इन ए बीकर, ठीक है, एक बीकर में डिस्टिल वाटर लेना है, जिससे क्या होता है, करंट पासेस नहीं करता है। उसके बाद डीजल सम कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसके बाद डिस्टिल वाटर लेने के बाद उसमें कुछ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन उसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। एड ए फ्यू ड्रॉप्स डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो वीक डिल्यूट मतलब होता है वीक सल्फ्यूरिक एसिड, इट मेक एंड मोर कंडक्टिंग। जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, उसमें वीक डिल्यूट एसिड को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या होता है, वो सोल्यूशन जो बनता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग बन जाता है, ठीक है। टेक टू क्लीन कॉपर प्लेट, उसके बाद दो साफ कॉपर प्लेट क्लीन विथ सैंड पेपर, उसको यदि थोड़ा बहुत उसमें रोस्टिंग लग गया हो, ठीक है, कोरोटेड हो गए हैं, तो उसको सैंड पेपर में रगड़ के साफ करना चाहिए। देन ड्राई रिंसेस विथ द वाटर एंड ड्राई देम, ठीक है। उसके बाद देखो कनेक्टेड विथ द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी, और कॉपर प्लेट को टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद देखो इमर्स देम इन द कॉपर सोल्यूशन, अलाउ द करेंट टू पास थ्रू द सर्किट फॉर 15 मिनट, उसके बाद उसको 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। रिमूव द इलेक्ट्रोप्लेट एंड ऑब्जर्व देम, उसके बाद वो इलेक्ट्रोप्लेट उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है,
इस प्रकार जो प्रोसेसिंग होती है, इस तरह से हम लोग कॉपर के लेयर को चढ़ाते हैं। उसी तरह जिंक का लेयर का चढ़ाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉपर प्लेट वाला एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन, द प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल लुक रोटेट, ठीक है। दिस प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड थिन लेयर ऑफ मेटल ऑन दिस सरफेस। तो यहाँ पर जैसे इस तरह से देखो दोनों प्लेट को कनेक्टेड किया गया है। ऑब्जर्वेशन हो गया। अब एनालिसिस में देखो, द एबव द चेंज आर सीन ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे हम लोग क्या जाने कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कुछ केमिकल मिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट पर इफेक्ट डालता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद देखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कॉपर सल्फेट डिसोसिएटेड कॉपर एंड सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट होते हैं वो कॉपर के रूप में और सल्फेट के रूप में अलग हो जाते हैं। द फ्री कॉपर गेट अटैच टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। और जो फ्री कॉपर होते हैं, स्पेशल ओरिजिनल कॉपर, वो क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट हो जाते हैं। डिपॉजिट ऑन द प्लेट एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद देखो, द कॉपर प्रेजेंट इन द कॉपर प्लेट which is connected to the positive terminal get dissolved in the copper sulfate solution, thus replacing the loss of copper from solution। तो इस प्रकार सॉल्यूशन में जो कॉपर सॉल्यूशन होते हैं उसमें कॉपर अलग हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू। और इस तरह से जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू होते रहता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये इस प्रोसेस से वो होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल जो डेफिनेशन जाने, वो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन अनदर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो होने की प्रोसेस के बारे में सबको लिखा गया, लेकिन हम लोग डेफिनेशन तो पहले ही लिख चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ, फिर एक बार सुनो, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन another metal, this is called electroplating। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। देखो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो आज जो ज्वेलरी देखते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यूजुअली मेड ऑफ लेस एक्सपेंसिव मेटल, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव मेटल इज ऑफन प्लेटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक इट मोर लस्टर अपियरिंग बट चीपर, ठीक है। आजकल हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखते हैं, बनाते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर की भांति दिखता है और वो बहुत शाइनिंग भी दिखता है, ठीक है, और सस्ता भी मिलते हैं। ये देखो इस तरह से, ये दिखता बिल्कुल गोल्ड का जैसा, लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सस्ता में मिल जाता है, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिएट प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन मेटल सल्फेट सॉरी सबस्ट्रेट। द प्रोटेक्टिव बैरियर इन दिस केस प्रिवेंट टार्निशिंग एंड गिव्स द ग्लोरी अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है। तो क्रोमियम प्लेटिंग भी आपको हमने बोल दिया, जिंक और क्रोमियम के बारे में, इज वन ऑफ कार स्पेयर पार्ट्स। तो कार स्पेयर पार्ट्स में क्या होता है, ज़्यादातर जर्मेनियम पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब जर्मेनियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किए हुए पार्ट मिलते हैं। तो कार, बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, उसका जो भी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें से फॉर एग्जांपल देखा जाए क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मोटर कार के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उसमें क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। क्या रहता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है। व्हील देखो, पार्ट्स, टेप, व्हील, रिम्स, chromium is a very expensive and the whole part cannot be made of chromium, so it is coated with chromium to give shiny appearance। तो कार पार्ट्स में हम लोग देखते हैं जो इतना शाइनी बुझाता है, उसका कारण होता है वहाँ पर क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है। तो ये देखो कुछ एग्जांपल, और कार का देखो रिम में दिया हुआ रहता है। फिर देखो आगे,
टाइनिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टीन। अब टीन का भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोप्लेटिंग solution. This is relatively cheaper and used to electroplating electronic component, hardware product, fastener, screw, nuts, bolt and wood cane. If food stored in iron cans, it would tend to get spoiled over a पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई देखो कैन उन दिया हुआ है, नट्स देखो, तो इस सब में क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है विथ ए टीन। प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, टीनिंग एंड ऑफर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। तो बहुत दिन तक रखने से ये भी खराब होने लगते हैं। फिर आगे देखो जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो तुम लोगों को बता दिए, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफर एक्सलेंट adhesion and resistance to corrosion, so it is used to electroplating automobile part and body, transmission component, defense carrier and tanks। तो तुम लोग देखे होंगे कि कार्स के अलग अलग पार्ट्स, कहीं क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो कहीं जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है। और टिन का भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जो हम लोग कैन नट्स नोट्स में कुछ जो फूड मटेरियल्स मतलब कैन होते हैं उसमें किया होता है। तो इस सबको देखना कि जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में होता है, क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में होता है, टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखें कि ये एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे,